एक रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 48वें आसियान शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं 48वें आसियान शिखर सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इसके आयोजन की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन 6 से 8 मई 2026 के मध्य किया गया था, लेकिन जो इसका मुख्य आयोजन था वो 8 मई को किया गया। इसका जो मेजबान देश था वो था फिलीपींस के सेबू में इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर द्वारा की गई, जो कौन है, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। अगर इस शिखर सम्मेलन के विषय की बात की जाए, थीम की बात की जाए, तो इसकी जो थीम थी वो थी नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, अर्थात एक साथ हमारे भविष्य को दिशा देना। ये इसकी थीम थी। थीम महत्वपूर्ण है, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, एक साथ हमारे भविष्य को दिशा देना। आसियान जो संगठन है, इसके बारे में अगर हम देखें कि इसमें कितने मेंबर्स सम्मिलित हैं, तो इसमें कुल 11 मेंबर्स इसमें सम्मिलित हैं। जो 11वां मेंबर था वो है तिमोर लेस्ते। इसे अक्टूबर 2025 में शामिल किया गया था। अभी जो समिट हुआ है इसमें तिमोर लेस्ते ने भी पार्टिसिपेट किया है और सदस्य के रूप में ये इसका पहला सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर बात की गई। नंबर 1 ऊर्जा सुरक्षा, नंबर 2 खाद्य सुरक्षा और नंबर 3 नागरिकों की सुरक्षा व कल्याण। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विदेशों या संकटग्रस्त क्षेत्रों में आसियान नागरिकों की सुरक्षा करना। ये 3 इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, 3 प्राथमिकताएं थीं जिन पर बल दिया गया। इस शिखर समिट में चार्टर संशोधन की भी बात की गई है। किस प्रकार से? इसमें सेबू प्रोटोकॉल को अपनाया गया। इस सेबू प्रोटोकॉल का उद्देश्य यह था कि तिमोर लेस्ते के एकीकरण को सुगम बनाना है। अगर 2007 के बाद देखा जाए तो आसियान चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद चार्टर का यह पहला संशोधन है। इसे कहते हैं सेबू प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य क्या था? तिमोर लेस्ते के एकीकरण को सुगम बनाना। इसके अलावा इस समिट में आसियान लीडर्स स्टेटमेंट को भी अपनाया गया था, जिसका संबंध था मध्य पूर्व संकट पर विशेष ध्यान देना। इसका उद्देश्य था होर्मुज जलडमरू मध्य सहित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग हैं उनमें सुरक्षित और सतत पारगमन को सुनिश्चित करना है। बात ये करते हैं कि अगला आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जो 49वां शिखर सम्मेलन होगा इसका आयोजन नवंबर 2026 में फिलीपींस के मनीला में किया जाएगा। नवंबर 2026 में, यानी कि 39वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2026 में फिलीपींस के मनीला में किया जाएगा। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आसियान के बारे में। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि हम कह सकते हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें कुल 11 देश क्या हैं, शामिल हैं। यानी कि 11 देशों का ये एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। ये जो 11 देश हैं इनका संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। इसका सचिवालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। आइए बात करते हैं जो इसके 11 देश जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और तिमोर लेस्ते। ये कुल मिलाकर इसके 11 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य देश के रूप में सम्मिलित हैं। अगर हम बात भारत की करें, भारत जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है, बल्कि वह इसका संवाद साझेदार है। कैसा है बताइए? संवाद साझेदार है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आसियान शिखर समिट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही।